enjoying my morning tea, walking towards getting the grocery now. Welcome, Sana की kitchen में welcome. Music शुरू किया जाए. YouTube पर. Assalamualaikum everyone and good morning. Welcome back once again. आज सुबह जब मैं उठी तो मेरे दिमाग में कोई कामों की लिस्ट शुरू होगी कि अच्छा अभी मैं सुबह उठूंगी तो मुझे नाश्ता प्रिपेयर करना है, मुझे घर की सफाई करनी है, लॉन्ड्री करनी है. उफाला ये तो वो काम है जो जब आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं तो आपके लिस्ट में शामिल हो जाते हैं, जबकि पाकिस्तान में आप हार्डली उठ के ये सोचते हैं कि अच्छा आज मैंने घर की सफाई करनी है, लॉन्ड्री करनी है, बर्तन धोने हैं, पता नहीं क्या क्या काम. लेकिन ये यहाँ पे जब आप पाकिस्तान से बाहर रहेंगे तो दिमाग में ये काम आते हैं. खैर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद CV अपडेट करनी है, जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, ग्रॉसरी करने जाना है, वापस आके डिनर प्रिपेयर करना है. एक लंबी लिस्ट है. तो मैंने सोचा कि जो इतनी लंबी लिस्ट है और जो काम मैं आज करने वाली हूँ तो मैं आपसे क्यों ना शेयर करूँ. आई विल शेयर व्हाट नॉर्मल डे इन माई लाइफ लुक लाइक. तो सबसे ज़रूरी काम, सबसे पहला काम नाश्ता. और नाश्ते में सबसे ज़रूरी क्या है? चाय. क्योंकि चाय के बगैर मेरा दिन तो एटलीस्ट स्टार्ट होने वाला नहीं है. जो इतनी लंबी कामों की लिस्ट है, जो वैसे इतने लंबे काम है नहीं, लेकिन जब आप करते हो तो आप कहते हो कि दरमियान में रेस्ट होना चाहिए. तो सिर्फ जब आप सुबह की चाय पियेंगे तभी पॉसिबल है कि आप इतने एक्टिवेट होकर सारे काम कर सकते हैं. चाय मेरी तैयार हो चुकी है और पीछे आप ये सारे बर्तन गंदे देख सकते हैं जो धुलने वाले हैं. जैसा मैंने आपसे कहा था कि ये जो मौज है ना आपके पाकिस्तान में ही है. जब बाहर होते हैं तो एक एक काम खुद की आपको फिक्र होती है कि अच्छा ये भी बर्तन भी धोने हैं, आपने बाकी घर का काम भी करना है. तो मैं तो अभी नहीं धोने वाली क्योंकि मैं अपनी चाय इंजॉय करूंगी और मैं सोचूं कि चाय बाहर बैठ के पीऊं क्योंकि आज बड़ा ही प्यारा मौसम है, धूप निकली हुई है. मज़े मज़े की चाय इतनी प्यारी धूप में कि मेरी आंखें भी नहीं खुल रही, लेकिन मुझे इतना मज़ा आ रहा है. अक्टूबर स्टार्ट होने वाला है और जो वेदर यहाँ पे चेंज हो रहा है उसमें ये धूप ना जर्मनी की लिटरली ब्लेसिंग है, क्योंकि उसके बाद जब सर्दियाँ स्टार्ट होंगी उसमें ये धूप बहुत कम निकला करेगी. और अभी ये जितनी धूप है ना यही इंजॉय करने वाली है. मेरी चेयर को क्या तो मैं तो यहाँ रिलैक्स होकर अभी बैठ रही हूँ और बाकी काम तो आराम से ही करूँगी. Enjoying my morning tea. लिस्ट में से जो मेन काम थे वो तो मुझे लगता है हो गए हैं. डस्टिंग हो गई, घर की सफाई हो गई, कपड़े मशीन में डल चुके हैं और मेरा लैपटॉप खुल चुका है. जैसा मैंने कहा था मैं थोड़ी CV अपडेट करूंगी, जॉब्स के लिए अप्लाई करूंगी. मेरे लिए जॉब हंटिंग प्रोसेस यहाँ पे इसलिए थोड़ा टफ हुआ है बिकॉज आई डिड MPA और मेरी मेन फील्ड मार्केटिंग है. टफ मेरे लिए इसलिए है क्योंकि मुझे जर्मन लैंग्वेज एटलीस्ट B2 या C1 तक चाहिए टू गेट अ वेरी गुड जॉब है. लेकिन मैंने अभी तक सिर्फ A2 तक किया है
और उसके लिए आई एम ट्राइंग कि मुझे कोई इंग्लिश स्पीकिंग जॉब मिल जाए, बट एट द सेम टाइम आई एम ऑल्सो ट्राइंग कि मैं जर्मन लैंग्वेज आगे परसू करूँ फ्रॉम अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट। तो लेकिन ट्राई लक चल रही है, अपनी डिफरेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करती हूँ, कुछ इंग्लिश स्पीकिंग में और कुछ एटलीस्ट इस हद तक कि A2 तक जर्मन चल जाए। यही बात मैंने अपनी एक वीडियो में मेंशन भी की थी दैट इफ़ यू आर प्लानिंग टू मूव टू जर्मनी एंड बेस्ड ऑन योर फील्ड कंसीडर लर्निंग द जर्मन लैंग्वेज एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है अगर इफ़ यू वांट टू मेक अ गुड करियर हेयर इन जर्मनी। तो कुछ फील्ड्स के लिए जर्मन डेफिनेटली रिक्वायर्ड है। बहुत कम जॉब्स होंगी जो इंग्लिश स्पीकिंग में आपको मिल जाएंगी, बट मेनली जर्मन लैंग्वेज यहाँ पे क्योंकि बहुत बड़ा फैक्टर है। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू लर्न जर्मन एज सून एज पॉसिबल। मैं अपनी लक तो ट्राई करती रहती हूँ बाय सेंडिंग जॉब एप्लीकेशंस डेली, सो फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स सी। आई गॉट फ्रेशन अप और मैं घर से निकल चुकी हूँ, ट्रैम पकड़ने जा रही हूँ। और ये इतना भारी बैग आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं असल में ट्रैवलिंग बैग है, लेकिन क्योंकि मैं ग्रॉसरी करने जा रही हूँ बिल्कुल श्योर नहीं होता, आपने बेशक 2-3 चीज़ें भी लेनी हो ना तो इतना ज़्यादा सामान इकट्ठा हो जाता है, घर का कुछ ना कुछ तो ख़त्म ही रहता है, तो वो इतना भर जाता है, इसलिए मैं पूरा एहतियातन ट्रैवलिंग बैग लेके निकलती हूँ। बस अब मैं ट्रैम की तरफ भाग रही हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। इतना तेज़ चल कर रही हूँ कि मेरी ट्रैम मिस ना हो जाए, और अभी ट्रैम के चलने में आई थिंक 1-2 मिनट है, लेकिन मैं सुकून AC में आके बैठ गई हूँ। अब जब मर्जी चले ट्रैम, ये सब ओ चल गई ट्रैम। वेटिंग फॉर द एस्पान। यूजुअली मैं इतनी दूर ग्रॉसरी करने जाती नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे एक जैकेट रिटर्न करवानी थी, उसके पास ही मार्केट है, तो मैंने सोचा कि ग्रॉसरी कर लेंगे। जर्मनी में आके एक चीज़ सीखी है कि बस चलते जाओ रुकना नहीं है, बस से और ट्रेन के पीछे बस भागते रहना तभी आप जिंदगी में यहाँ जर्मनी में कामयाब होंगे। मुझे एक्चुअली फिर जैकेट का साइज़ रिटर्न करवाने मैंने पिछले दिनों ली थी, तो स्मॉल साइज़ का और मैं ढूंढ रही हूँ तो मुझे मीडियम साइज़ मिल जाए ताकि मैं जल्दी से उसको रिटर्न कराऊँ और निकलूँ यहाँ से। आई जस्ट गॉट आउट ऑफ द स्टोर और मैंने जैकेट का सिर्फ साइज़ चेंज करवाना था जो इनके पास अवेलेबल नहीं था, तो इन्होंने मुझे वाउचर दे दिया कि आप जैकेट के अलावा कोई और चीज़ पसंद कर लें। तो मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आई, तो मैंने इनसे कहा कि मैं कब तक ये वाउचर यूज़ कर सकती हूँ। दे सेड फॉर एवर, मतलब कोई लिमिट नहीं है कि वाउचर एक्सपायर होगा। इतनी अच्छी यहाँ जर्मनी की रिटर्न पॉलिसी है कि वो वाउचर मेरे पास है, और जिस तरह यहाँ सीजनल कलेक्शन आती रहती है तो मैं वो कभी भी यूज़ करके कुछ भी ले सकती हूँ। वॉकिंग टूवर्ड्स गेटिंग द ग्रॉसरी नाउ। आई एम थिंकिंग टू मेक अल्फ्रेडो पास्ता टुडे, तो उसका सामान इकट्ठा कर रही हूँ। और ये पास्ता की क्रीम है, आई एम गेटिंग दिस वन। And some milk. I'm gonna need to prepare the sauce. पास्ता मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है, तो एक्स्ट्रा जो बस मुझे चीज़ें चाहिए थी, मिल्क है, क्रीम है, बटर है एंड मशरूम्स। या खाली ग्रॉसरी ने इतना थका दिया और ये बैग इतना भारी हो चुका है कि बस अब एस्पान का वेट करना है और घर जाना जल्दी से।
आ चुकी हूँ और घर आते ही सारा सामान समेट दिया, फ्रेश हो गई और अब भूख मिटा रही हूँ। सुबह मैं नाश्ता करके गई हुई थी और इतनी भाग दौड़ लगी हुई थी, वीडियो शूट भी करी थी दरमियान में, कि रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि कुछ खाया नहीं हुआ। और घर आके जब सारा काम कर लिया तो बस कुछ खाना है। और ये मैं हलीम ट्राई कर रही हूँ जो मैंने कुछ दिन पहले ही बनाया था। तो बस अब बैठी हूँ, टीवी देख रही हूँ, हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, वो आएंगे तो हम लोग मिलके डिनर प्रिपेयर करेंगे। तो बाकी की जो डिनर की प्रिपरेशन है मैं आपको उस टाइम दिखाऊंगी। इट्स कुकिंग टाइम, प्रिपरेशन हो रही है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पास्ता बनाना। मैं फ़र्स्ट टाइम इस टाइम की कोई वीडियो बना रही हूँ जिसमें मैं कुकिंग कर रही हूँ। मैं कोई बहुत बड़ी शेफ़ तो नहीं हूँ, लेकिन छोटे मोटे खाने बना लेती हूँ और मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ। मैं इससे देख रही हूँ कि किचन में बिल्कुल ऐसे प्रोफेशनल शेफ़ की तरह मैं काम कर रही हूँ। हम चिकन डालते हैं अपना फ्राई पैन में। बिल्कुल थोड़ा सा चिकन मैंने किया है क्योंकि हम खाने वाले सिर्फ 2 लोग हैं और इसमें भी मशरूम्स भी जाएंगे, इसलिए मैं ज़्यादा क्वांटिटी कर नहीं रही हूँ। मैंने चिकन पहले से मैरिनेट भी नहीं किया क्योंकि अभी चिकन का कलर थोड़ा चेंज होगा तो मैं इसमें अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करूँगी। इसके अलावा जो इसमें स्पाइसेस जाएंगे वो है नमक, ब्लैक पेपर, चिकन पाउडर, चिली फ्लेक्स एंड दैट्स इट। और अगर हो सके तो मैं सोया सॉस, थोड़ी सी चिली सॉस ऐड करूँगी, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं जाएगा। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, आएंगे तो हम लोग मिल के किचन में खाना बनाएंगे। और वो आते ही एक्सरसाइज करना शुरू हो गए और मैं किचन में यहाँ अकेले ही खाना बना रही हूँ। तो खैर कोई बात नहीं होती। ऐड करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सॉल्टी टेस्ट होता है तो एक अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और ये हम चिली सॉस ऐड करेंगे। वाह, मैंने तोड़ दिया। पास्ता की सॉस प्रिपेयर करते हैं, तब तक तो उसको बॉईल होने में काफ़ी टाइम लगेगा। ये पैन टर्न किया, मैं ऑयल में सॉस की प्रिपेयर करती हूँ, मैं बटर में बनाती हूँ क्योंकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैं कुछ भी ऐड नहीं करती, ना लहसुन ना मैदा, सिंपल बटर के अंदर क्रीम ऐड करूँगी और मिल्क ऐड होगा और स्पाइसेस ऐड होंगे। दैट्स इट। चिकन फ्राई हो रहा है, उसका सही शोर आ रहा है यहाँ पे। तो जब हस्बैंड हेल्प नहीं कराते तो ऐसा होता है कि कैमरा यहाँ पे एडजस्ट किया, लाइट सीधा मुँह पे आके लग रही है मेरे और उन्हें ख्याल ही नहीं है। कोई सुन रहा है मेरी बात? कोई भी नहीं सुन रहा। चलो हस्बैंड का एक फ़ायदा तो हुआ ना कि उन्होंने आते ही वो कोई डायरेक्शन कैमरे की सही की है तो वो लाइट मेरे मुँह पे नहीं पड़ रही। खैर, ये बटर गर्म हो चुका है और आपने इसमें ये क्रीम ऐड कर दी है। मैं मिल्क ज़्यादा ऐड नहीं करती, क्रीम ज़्यादा ऐड करती हूँ क्योंकि उसका टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाता है स्पाइसेस में। मिक्स करके और कोई काम है ना इससे?
बस इतने से ही डालने आपने मशरूम्स और ले लेना। इनफ है मेरे ख्याल से। चिकन भी सर्दी है। ये चिकन मजे का। मजे का? मैंने टेस्ट नहीं किया था। नहीं मशरूम्स बहुत थोड़े हैं। नहीं अभी नहीं खाना। चलो मेरे सॉस टेस्ट करने लगी है। बिल्कुल बेकार है। नहीं स्पाइस ठीक है, कहाँ कम है। वेलकम वेलकम सना की किचन में वेलकम। किचन में आप कौन सा गाना गा सकते हैं? कौन सा बेहतर है? पानी से ना म्यूजिक शुरू किया जाए। YouTube पे लगा देते हैं। म्यूजिक शुरू किया जाए। खुद म्यूजिक शुरू ही करने YouTube लगा। पे नहीं गाते, किचन में ऐसे ही आते हैं। मेरा मजे का लग पास्ता बन चुका है और अब मैं सिर्फ खाना खाने जा रही हूँ। अच्छा बने, ठीक है ना? मजे का है, स्पाइसी है, मैंने टेस्ट किया है। अब जाऊंगी, खाना खाऊंगी, रिलैक्स करूंगी। आई एम जस्ट डन फॉर द डे और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन